नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ईडी केस में राहत देने से किया इनकार। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनकी ओर से एमपी एमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस स्टेज पर अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि ईडी ने समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है, जिसको हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन और एक्के दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र 18 फरवरी से। झारखंड विधानसभा का पंचम सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस संबंध में सभी विधायकों को सूचना भी भेज दी गई है। विधानसभा सदस्य शुक्रवार से ही सदन में अपने अपने प्रश्न दर्ज करा सकेंगे, जिससे सत्र की तैयारी औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे। इसी दिन शोक प्रकाश भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद सरकार और विपक्ष के लिए सत्र की कार्यवाही क्रमशः आगे बढ़ेगी। बता दें, हेमंत सोरेन सरकार 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 26-27 का आम बजट विधानसभा में पेश करेगी, जिसे इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। 19 फरवरी को प्रश्न काल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर सदन में वाद विवाद होगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे। 17 जनवरी को झारखंड बंद, सोमा मुंडा हत्याकांड मामला। पढ़ा राजा एवं अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों द्वारा 17 जनवरी को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। यह बंद हत्याकांड के 8 दिनों बाद भी हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता और शूटरों को पकड़ने में पुलिस प्रशासन की विफलता के विरोध में बुलाया गया। बंद का आह्वान आदिवासी समन्वय समिति सहित लगभग 30 आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से किया है। इसी संबंध में आदिवासी समन्वय समिति द्वारा गुरुवार को खूंटी के करम अखरा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी वर्ग के लोगों ने प्रस्तावित झारखंड बंद में सहयोग करने की अपील की गई। बताया गया है कि बंद से स्कूल, अस्पताल, दवा दुकान समेत अन्य आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रभात मुंडा ने कहा है कि जल, जंगल, जमीन एवं आदिवासी समाज के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले पढ़ा राजा मुंडा सोमा की हत्याकांड से आदिवासी समाज के साथ ही सामाजिक व्यवस्था को भी गहरा आघात लगा है। अबुआ दिसोम बजट होगा मजबूत और पब्लिक इंटरेस्ट का बजट। मंत्री वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने कहा है कि अबुआ दिसोम बजट 26-27 राज्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह झारखंड के रजत जयंती वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य ने अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर सरकार एक मजबूत, संतुलित एवं पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े बजट देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि बजट को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों, विभिन्न विभागों तथा हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह बातें गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित 2 दिवसीय अबुआ दिसोम बजट 26-27 बजट पूर्व गोष्ठी में कही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के अनुरूप राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी आगामी बजट में विशेष महत्व दिया जाएगा। मंत्री ने भूमि संरक्षण पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। प्रदेश सरकार के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पशुपालन निदेशालय रांची में गुरुवार को भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान मंत्री ने भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा संचालित योजना, तालाबों जीर्णोद्धार और गहरीकरण, परकोलेशन ट्रैक निर्माण, डीप बोरिंग योजना, पंप सेट वितरण, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना, छोटे कृषि यंत्रों का वितरण योजना की विस्तार से समीक्षा की और कई आवश्यक निर्देश भी दिए। मंत्री ने वित्तीय वर्ष 23-24 और 24-25 में योजना को लेकर लंबित बकाया भुगतान का निपटारा जल्द से जल्द करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में विभाग की आवंटित योजनाओं को गति प्रदान करते हुए समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारने की बात कही। समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी सहित राज्य भर के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
अपहृत बच्चों को सुरक्षित खोजने वाले कार्यकर्ताओं को मिले इनाम की राशि। बाबूलाल। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धुरवा से अपहृत बच्चों की बरामदगी पर कहा है कि आज झारखंड पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। हटिया डीएसपी पटाखे फोड़ रहे हैं, डीजीपी ने तो कानून की मर्यादा ही तोड़ दी। मरांडी गुरुवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि अपहृत बच्चों को CWC न भेजकर सीधे गोद में बैठाकर प्रेस वार्ता की। 2 से 8 जनवरी तक लापता बच्चे धुरुआ हटिया में थे, लेकिन पुलिस का खुफिया तंत्र विफल रहा। अंत में मीडिया और राजनीतिक दबाव में बातें फैली। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि बच्चे सकुशल वापस आ गए। उन्होंने कहा है कि घोषित इनाम की राशि सामाजिक कार्यकर्ता सचिन प्रजापति और डब्लू साहू सन्नी को मिलना चाहिए। राज्य सरकार उन्हें सम्मानित किया जाए। मरांडी ने आशंका व्यक्त की है कि पुलिस अधिकारी अपनी प्रशंसा में और रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए इनाम को अपने खाते में डालेंगे। झारखंड में बसंत पंचमी तक शीतलहर के चलने की संभावना। राज्य में शीतलहर के बसंत पंचमी 23 जनवरी तक चलने की संभावना है। बसंत पंचमी के बाद शीतलहर में कमी आने और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना है। राज्य के कई जिले अभी भी शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। इसमें गुरुवार को खूंटी में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री और डाल्टनगंज में 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। इन जिलों में उत्तर पश्चिमी भाग में गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा, मध्यवर्ती हिस्से में रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो, जबकि दक्षिणी हिस्से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान 28.8 डिग्री और सबसे कम तापमान गुमला में 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड बिहार में सक्रिय नक्सली मुंबई से गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन को फिर से सक्रिय करने की साजिश से जुड़ा एक बड़े मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली की पहचान चंदन कुमार के रूप में हुई है। इसे मुंबई से गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। चंदन कुमार बिहार के जहानाबाद जिले का निवासी है और नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। NIA के अनुसार चंदन कुमार माओवादी संगठन के लिए फंड जुटाने, पुराने कैडरों को दोबारा संगठन से जोड़ने और झारखंड बिहार के मगध जोन में नक्सली गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में शामिल था। NI की विशेष अदालत रांची ने उसे पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था और अक्टूबर 2023 में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। यह मामला दिसंबर 2021 में NIA द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया था, जिसमें माओवादी के कई शीर्ष और सशस्त्र कैडरों पर मगध जोन में संगठन को पुनर्जीवित करने की साजिश का आरोप है। गुमला के फिशरी कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़खानी। गुमला शहर के जसपुर रोड काली मंदिर के पास स्थित फिशरी कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मनचले युवकों ने कॉलेज में घुसकर हंगामा भी किया था। कई दिनों से मनचले युवक कॉलेज के आसपास मंडरा रहे हैं। इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो आक्रोशित छात्र छात्राओं ने गुरुवार को गुमला सदर थाना का घेराव किया। छात्राओं ने मनचले युवकों पर कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही कॉलेज के समीप पुलिस की गश्ती बढ़ाने की भी मांग की है। छात्राओं का आरोप है कि पुलिस गश्ती में जाती है लेकिन कभी काली मंदिर व कॉलेज के पास नहीं रुकती, जिसका नतीजा है कॉलेज के समीप घूमने वाले मनचले युवक छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं। इधर थाना प्रभारी महेंद्र करमाली के समझाने के बाद छात्र शांत हुए और कॉलेज वापस लौटे। छात्राओं ने बताया कि बुधवार की देर रात कॉलेज कैंपस परिसर से बाहर कुछ छात्राएं चाय नाश्ता के लिए बाहर निकली थी, जिस दौरान कारगिल होटल के समीप रामनगर के रहने वाले कुछ मनचले युवकों द्वारा अपने बाइक को पीछे करने के दौरान धक्का लगा जाने की वजह से कुछ कहासुनी हुई थी। रांची पुलिस ने 8 घंटे ईडी ऑफिस में की जांच। पेयजल विभाग के पूर्व कर्मी और 23 करोड़ रुपए घोटाले के आरोपी संतोष कुमार से मारपीट के मामले में रांची पुलिस 8 घंटे तक ईडी कार्यालय में गहन जांच की है। सुबह ठीक 8:30 बजे पुलिस अधिकारी ईडी कार्यालय पहुंचे और शाम 4 बजे जांच प्रक्रिया पूरी कर बाहर निकले। सुबह पुलिस टीम के पहुंचते ही ईडी कार्यालय के मुख्य द्वार पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले घटनाक्रम से जुड़े प्राथमिक तथ्यों की जानकारी ली और इसके बाद क्रमवार तरीके से अधिकारियों से पूछताछ शुरू की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान मारपीट की घटना से जुड़े समय, स्थान और उसमें शामिल लोगों की भूमिका को लेकर विस्तृत सवाल जवाब किए गए। बता दें कि रांची लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी PHED कर्मी संतोष कुमार की ओर से उसके अधिवक्ता ने याचिका दाखिल कर जांच रिपोर्ट की मांग की है। दाखिल याचिका पर गुरुवार को MP MLA कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई है।
गुमला में हाईवा ने पिकअप को मारी टक्कर, 5 की मौत। गुमला के भरनो स्थित NH 43 पर भड़गांव के समीप गुरुवार को अगले सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा तब हुआ जब रांची के धुरवा से पिकअप में सवार लोग तिलकुट बेचने गुमला के सिसाई स्थित नागफेनी जा रहे थे। केरेडारी निवासी मृत युवकों के परिजनों ने बताया है कि रांची के धुरवा में मां दुर्गा स्वीट के मालिक बालेश्वर साहू मकर संक्रांति में तिलकुट बनाकर बेचते हैं। हादसे के शिकार सभी युवक बालेश्वर साहू के यहां तिलकुट बनाने का काम करते थे। गुरुवार को भी लोग बालेश्वर के साथ पिकअप से रांची से तिलकुट बेचने नागफेनी जा रहे थे। उसी क्रम में भड़गांव के समीप पीछे से गुमला की ओर से जा रहे बालू लदे हाईवे ने पिकअप में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने सिसाई रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना ज्यूरिख पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्व आर्थिक मंच की दावोस में होने जा रही वार्षिक बैठक 2026 में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख पहुंच गए हैं। ज्यूरिख एयरपोर्ट पर भारत के राजदूत मृदुल कुमार ने उनका स्वागत किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि दावोस में वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में समावेशी विकास पर अपना विचार रखेंगे। सीएम ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा है कि भारत स्विट्जरलैंड संबंधों और वैश्विक निवेश के अवसरों पर संवाद झारखंड के लिए संभावनाओं के द्वार खोलेगा। इस वैश्विक मंच पर झारखंड का प्रतिनिधित्व केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेशन और सतत विकास के मुद्दे पर भी राज्य अपनी बात रख रहा है। विधायक कल्पना सोरेन WEF में भाग ले रही है। वे महिला उद्यमिता, विकास को गति देने और सतत अर्थव्यवस्था के निर्माण पर विचार रखेंगी। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर साइबर ठगों का मेला। देवघर के जिस त्रिकुट पर्वत की चोटियों पर कभी मंत्रों की गूंज और आस्था की शांति बसती थी, आज वहां लैपटॉप और मोबाइल की खामोश क्लिक से साइबर ठगी की साजिश रची जा रही है। रावण के पुष्पक विमान से उतरने की मान्यता वाली यह धरती अब साइबर ठगों का नया ठिकाना बनती जा रही है। नए साल की शुरुआत के साथ त्रिकुट पर्वत और आसपास साइबर अपराध की गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई। एक सप्ताह के अंदर 15 से अधिक संदिग्ध साइबर अपराधियों की लोकेशन यहां मिली है। बता दें, त्रिकुट पहाड़ पर पर्यटकों को ले जाने वाला रोपवे 10 अप्रैल 2022 को ही टूट गया था। तब से यहां रोपवे बंद है और पर्यटकों की आवाजाही न के बराबर है। साइबर अपराधियों ने इसका फायदा उठाकर इसे अपना ठिकाना बना लिया है। साइबर अपराधी पर्वत की 700 से 800 मीटर की ऊंचाई पर अलग अलग स्थानों पर बैठकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। बाबूलाल के खिलाफ दर्ज हो आपराधिक मुकदमा, झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। झामो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि गैर जिम्मेदाराना बयान और संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव बढ़ाने वाली मांग के लिए बाबूलाल मरांडी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पुलिस कार्रवाई करे तो भाजपा को आपत्ति है और न करे तो भी। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या पुलिस भाजपा कार्यालय गई थी? जब किसी मामले में FIR दर्ज होती है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष जांच करे। एक व्यक्ति के साथ ईडी द्वारा कथित रूप से बर्बरता की जाती है, उसे दूसरे कपड़े पहनाकर बाहर निकाला जाता है ताकि खून के धब्बे न दिखे। पीड़ित जब इसकी शिकायत करता है और पुलिस ईडी अधिकारी से उसका पक्ष मांगती है लेकिन जवाब नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में पुलिस का ईडी कार्यालय जाकर जांच करना पूरी तरह उचित है। 5 माह से धुरवा में अगवा करने को तलाश रहे थे बच्चे। रांची के जगन्नाथपुर मौसीबाड़ी खटाल से अगवा अंश और अंशिका की बरामदगी मामले में गिरफ्तार आरोपित दंपति को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि आरोपी सोनी कुमारी और 9 खेरवार उर्फ सूर्या रांची में 5 महीने से रह रहे थे। धुरवा स्मार्ट सिटी जाने वाले मार्ग में जिस स्थान पर गुलगुलिया लोग रह रहे थे वहां पर दोनों अपने डेरा जमाए हुए थे। 5 महीने से दोनों आरोपी बच्चे की तलाश में थे। वह घूम घूम कर न सिर्फ गुब्बारा बेचा करते थे बल्कि बच्चे की भी तलाश करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि वह बच्चों को अगवा करने के बाद हटिया इलाके में ही थे। पुलिस की दबिश के बाद वे बच्चों को लेकर रामगढ़ फरार हो गए। वे बच्चों की हर इच्छा पूरी करते थे। दोनों बच्चों को लेकर वह बिहार भागने वाले थे। गौरतलब हो कि 2 जनवरी को शालीमार बाजार से अपराधियों ने अंश और अंशिका को अगवा कर लिया था।
3704 पद सरेंडर करने पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती। झारखंड हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षकों के 3704 पदों को सरेंडर करने के मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब तलब किया है। गुरुवार को लीला मुर्मू एवं अन्य एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या इन पदों को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है या वर्तमान में योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में इन्हें केवल खाली रखा गया। कोर्ट ने इस संबंध में 8 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया गया है कि वर्ष 2016 में कुल 17,786 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि बाद में आरक्षित वर्ग के 3704 पदों को बिना किसी ठोस कारण के सरेंडर कर दिया गया। प्रार्थियों का तर्क है कि सरकार का यह कदम न केवल मनमाना है बल्कि आरक्षण नीति और समान अवसर के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है। इससे पूर्व शिक्षकों को मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाले सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में चयन आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। धन्यवाद।